दुर्गा माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी माँ को साष्टांग दंडवत प्रणाम। नव दुर्गा माँ आज ब्रह्मचारिणी स्वरूप में विराजमान हुई हैं। माँ का मंत्र ओम सर्वबाधासु घोरासु वेदना अभयदितोऽपि वा स्मरेन्मयेत चरितम नरो मुच्चेत संकटात्। ये माँ का दिव्य आज का मंत्र है। बीज मंत्र हरीं श्रीं अंबिकायै नमः। माँ का ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में करें। आज शक्कर से पूजा करने का विधान है। यह ब्रह्म का अर्थ है तप। ब्रह्मचारिणी माने तप का आचरण करने वाली। मां अपनी कृति से हम सबको शिक्षा दे रही हैं कि मेरा जैसा तप कोई नहीं कर सकता। अस तप काहू न कीन भवानी। फलस्वरूप भगवान शिव के वामंग में विराज हुई और सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने उनको अपने चिन्मय शरीर में आधा इतना सम्मान दिया है। उनके आधे शरीर में मां विराजमान है। तो इस प्रकार ये मां का जो स्वरूप है, इसका हम ध्यान करें। मां इस रूप को समस्त विद्याओं का अधिष्ठान माना जाता है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मांड की रचना करने वाली, ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण ही देवी के स्वरूप को ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। इस ब्रह्मचारिणी रूप में पूर्ण ब्रह्म की शक्ति समाई हुई है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने मनुष्य को जन्म दिया। समय बीतता गया लेकिन सृष्टि का विस्तार न हो पाया। ब्रह्मा जी में अचंभे में पड़ गए। देवताओं के सभी प्रयास व्यर्थ होने लगे। तो उस समय सब निराश हो गए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान शंकर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। भोले शंकर बोले कि बिना देवी शक्ति के सृष्टि का विस्तार संभव ही नहीं है। सृष्टि का विस्तार हो सके इसके लिए मां जगदम्बा का आशीर्वाद लेना होगा, प्रसन्न करना होगा। मां भवानी की शरण में गए। देवी ने ही सृष्टि का विस्तार किया। इसके बाद ही नारी शक्ति को मां का स्थान मिला। गर्भ धारण करने में शिशु के जन्म की नींव पड़ी। हर बच्चे में 16 गुण होते हैं। माता पिता के 42 गुण होते हैं, जिनमें से 36 गुण माता के माने जाते हैं, 16 गुण पिता के आते हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से है। उनका जो ये रूप है शांत है। ऋषि न गौरी देखी तहां कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज और क्रांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोगों को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इस देवी के कई अनेक अन्य नाम हैं, जैसे तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा। जैसे कि मैंने निवेदन किया, साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित साधक मां ब्रह्मचारिणी जी की कृपा से भक्ति को प्राप्त करते हैं। ये जो ब्रह्मचारिणी जो रूप है, इसमें तपस्या के फल से शिव की प्राप्ति हुई। एक हाथ में रुद्राक्ष है, एक हाथ में कमंडल है। मां के इस रूप को धारण करने से सुख संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की पुत्री हैं।
इन्होंने देवर्षि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या की है जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अनिश्चित वरदान दिया है, जिसके फलस्वरूप वह देवी भगवान भोलेनाथ की वामनी पत्नी बनी। जो व्यक्ति अध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना करते हैं उन्हें देवी की पूजा से ये सब सहज हो जाता है। उनकी साधना सफल हो जाती है, व्यक्ति की कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है और सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारी नमस्तस्यै नमो नमः।